आप देख रहे हैं देश तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। चीन ने भारतीय सैनिकों को निशाना बनाने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। चीन ने बाकायदा प्लानिंग तैयार करके रखा हुआ था। हिंदुस्तान के सैनिकों पर हमला करने के लिए पत्थर लेकर चीन के सैनिक मौजूद थे। चीन ने अपनी सुरक्षा के कर रखे थे पूरे इंतजाम। आर्मी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आज तक को मिली है। चीन के सैनिकों ने बाकायदा पत्थर इकट्ठा करके रखे हुए थे ताकि वो भारतीय सैनिकों पर हमला कर सके। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मंजीत, जिस तरह से हमला किया गया उससे पहले ही इस बात का अंदेशा था कि चीन ने बाकायदा प्लानिंग के तहत इस तरह का वार किया है और अब तो इस खबर पर मोहर भी एक तरह से लग रही है। चित्रा, लगातार इस बात की जानकारी मिल पा रही थी कि चीन ने अचानक इस हमले को अंजाम दिया क्योंकि शुरुआती हमले में भारतीय सेना को नुकसान उठाना पड़ा और उसके पीछे की बड़ी वजह यही थी कि चीन ने पहले से ही अपने जो कैंप थे वहां पर बड़ी मात्रा में पत्थर और दूसरे इस तरह के हथियार जमा किए हुए थे और पत्थरों से सीधे उन्होंने हमला किया। बड़ी मात्रा में वहां के जो नुकीले पत्थर हैं वो जमा किए हुए थे और उसके अलावा अपने सैनिकों को उन्होंने उस पत्थरों से और डंडों से बचाव के लिए पहले से उसकी तैयारी की हुई थी। उनको गियर पहनाए हुए थे और यही वजह थी कि शुरुआती जब हमला जब दक्षिण बिहार के संतोष बाबू जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो बातचीत के बाद वहां पर पहुंचे थे कैंप में 15 तारीख की देर शाम को, तो अचानक चीनी सेना ने पत्थरों से, डंडों से और दूसरे हथियारों से उन पर हमला बोल दिया। इसकी तैयारी शायद भारतीय सेना की तरफ से नहीं थी। चीन ने पहले से बड़ी संख्या में वहां पर पत्थर रखे हुए थे और हम सबको याद होगा कि चुमार की घटना के दौरान भी हमने देखा था कि किस तरह से जब पेंगयोंगसो लेक में हमला हुआ था तो ऊपर के हिस्से से, पहाड़ के हिस्से से चीन ने आईटीबीपी और हमारे जवानों के वक्त जी ये महत्वपूर्ण जानकारी मंजीत नेगी हमारे संवाददाता दे रहे हैं। आपको बता दें विदेश मंत्रियों के बीच भारत और चीन में जो बातचीत हुई है, हमारे विदेश मंत्री की ओर से भी दो टूक कहा गया है कि दरअसल सोच समझकर ही यह हमला किया गया था और चीन सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है जो परिस्थितियां सरहद पर बनी हैं। लेकिन 20 जवानों की शहादत से देश में गुस्सा भी है, दुख भी है, गम भी है। हर कोई अब चीन को सख्त जवाब देने के पक्ष में है। मांग यही कि शहादत खाली ना जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ कर दिया है कि चीन भ्रम में ना रहे, हमारी शांति की नीति कमजोरी नहीं है। इस बीच भारत ने गलवान घाटी की चीनी करतूत को उसकी सोची समझी साजिश बताया है। वहीं चीन ने बेशर्मी से गलवान घाटी पर अपना दावा ठोक दिया। ये रिपोर्ट देखिए। 20 जवानों की शहादत ने देश को बुरी तरह झकझोर दिया। लोगों में आक्रोश है, उबाल है, गजब की बेचैनी है। हर एक शख्स चीन को सबक सिखाने को तैयार बैठा है। एलएसी पर जबरदस्त तनाव है। चीन और भारत की सेना बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें चीनी फौज का जमावड़ा दिखेगा। 200 से अधिक सैन्य वाहन और टेंट इलाके में मौजूद हैं। ये तैयारी बताती है कि चीन के मन में क्या चल रहा है। चीनी सेना ने भारतीय सेना से यह वायदा किया था कि गलवान घाटी में पेट्रोल पॉइंट 14 से उनकी सेना वापस आ जाएगी। इस वक्त जो आज तक को सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं उसमें बेहद साफ हो जाता है, जैसे हम जूम इन करते हैं इन तस्वीरों में साफ हो जाता है कि चीनी सेना अभी भी बड़ी तादाद में गलवान नदी के किनारे किनारे बहुत ही बड़ी तादाद में बैठी हुई है। एक जगह आपको यहाँ पर चाइनीज बिल्डअप दिख रहा है और जैसे ही आप नदी के किनारे किनारे और पीछे जाते हैं आपको एक और बहुत बड़ा चाइनीज बिल्डअप दिखता है। हमने बैठ के गिनती की, 200 से ज्यादा चाइनीज स्ट्रक्चर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। चीन की साजिशों पर से पर्दा उठ चुका है। ये साफ हो गया कि इतने साल बाद भी उसकी ललचाई नजर हमारी जमीन पर टिकी हुई है। गलवान घाटी को लेकर चीन की नीयत को उसके विदेश मंत्रालय के बयान से भी समझा जा सकता है। Again crossed the line of actual control for illegal activities and deliberately launched provocations and attacks which led to fierce physical confrontations and resulted in casualties. The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. भारत अपने इलाके से पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन भी वहीं टिका है। इधर विवाद के बीच दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से सीधी बात की है। जहां भारत ने चीन की हरकत पर सख्त शब्दों में ऐतराज जताया है, वहीं चीन ने भारत पर ही सीमा लांघने का आरोप लगा दिया, जांच की मांग कर दी, शांति का पाठ भी पढ़ाया।
चीन के विदेश मंत्रालय के बयान के कुछ देर बाद ही भारत ने भी करारा जवाब दिया। भारत ने कहा कि गलवान घाटी में जो भी हुआ वो चीन की सोची समझी साजिश थी। चीन ने पहले से ही इसकी तैयारी की थी। जमीनी हालात बदलने की साजिश थी। जैसे एक चोर कोतवाल को डांटे, वो पुरानी जो कहावत है, चोरी इन्होंने किया और कोतवाल को ये डांट रहे हैं। अभी हमारे इलाके में आए और बोल रहे हैं कि हमने ट्रांसग्रेस किया है, हमने वायलेट किया है एलएसी को। तनाव के बीच आज फिर से दोनों सेना के अफसर गलवान घाटी में आमने सामने आए। दोनों तरफ से मेजर जनरल स्तर के अधिकारी विवाद को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेना ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सरहद की रक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है, पूरी मुस्तैद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ बैठक की है। सेना हर हाल के लिए तैयार है। चीन से मिले विश्वासघात का जख्म गहरा। दिल्ली से गीता मोहन और राहुल कंवल के साथ मनजीत नेगी, धारचूला, आज तक। चीन की गुस्ताखी पर भारत सरकार का रुख सख्त है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में साफ किया कि देश की अखंडता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा भारत, और अगर किसी ने भारत पर गलत नियत रखी तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं, हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ समझौता भी नहीं करते हैं। जब भी समय आया है, हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। हिंदुस्तान के जाबाजों ने बता दिया कि चीन की किसी भी चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन को गालवान घाटी में हिंदुस्तानी जवानों ने सबक सिखाया, तो अब चीन को आर्थिक मोर्चे पर भी परास्त करने की मांग हो रही है। देखिए। अपने रक्त से पराक्रम की कहानी लिखने वाले जाबाजों ने गलवान घाटी में चीनियों को तो सबक सिखा ही दिया है, अब चीन को कूटनीतिक स्तर पर भी चित करने का समय आ गया है।
खबर है कि आर्थिक मोर्चे पर चीन को करारा झटका देने की तैयारी हो रही है। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट चीन की कंपनी से वापस लिया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट संघाई की कंपनी के पास है। सरकार की तरफ से पुनर्विचार किया जा रहा है और न सिर्फ दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट पे बल्कि अलग अलग जो चाइनीज कंपनियों के द्वारा भारत के अंदर काम किए जा रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट को किया जा रहा है उन पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना ने कल हरकत की है उसके बाद भारत अलग तरीके की कूटनीति बनाना चाहता है और वो चाहता है कि सिर्फ कूटनीति ही नहीं बल्कि चाइनीज कंपनियों का भी बहिष्कार अगर किया जाएगा, उनके प्रोजेक्टों को रद्द किया जाएगा तो चाइना के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। इस वक्त देश में भी चीन के प्रति गुस्सा भड़का हुआ है। लोग मांग कर रहे हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर कोलकाता की है। कोलकाता में चीनी कॉन्सुलेट के बाद ABVP के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने 3 मूर्ति पर प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। अहमदाबाद में भी चीन के खिलाफ ऐसा ही गुस्सा नजर आया। लोग चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। यूपी के महोबा में चीन के सामानों की होली जलाई गई। चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। देश उबल रहा है। वो चाहता है कि चीन को हर हाल में सबक सिखाया जाना चाहिए। आज तक ब्यूरो। लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच इस वक्त जबरदस्त तनाव का माहौल है और इन सब के बीच देखिए आज तक संवाददाता श्वेता सिंह की लेह से ये निर्भीक रिपोर्ट। हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, इस जगह से आप भारत की चुनौतियों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, भारतीय सेना की तैनाती को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप मेरे ठीक पीछे जो हिस्सा देख रहे हैं, ये दरअसल आप आगे इस सड़क पे जाएंगे तो वो गलवान वैली, गलवान घाटी का इलाका है और उसके आगे वो अक्साई चीन, जिसे लेकर चीन अलग अलग दावे करता है, ऐसे दावे जो पूरी दुनिया में किसी भी तरीके से विश्वास के काबिल ही नहीं है। अब हम इसकी तरफ से घूमते हुए अगर आगे की तरफ बढ़े तो कुछ आपको लद्दाख शहर भी नजर आएगा, लेकिन उसके आगे वो आपको खारदुंगला का इलाका नजर आएगा, जो कि सबसे ऊंचाई वाली सड़क है जहां पर गाड़ियां जाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार जिसे हम कहें कि नमूना कि किस तरीके से भारत ने उस ऊंचाई पर भी सड़क का निर्माण किया। वहीं से आगे होकर सड़क जाती है सियाचिन की तरफ, जहां पर हमारा दुश्मन है पाकिस्तान, यानी वहां पर पाकिस्तान। इस तरफ अगर हम देखें तो यहां चीन से हम मुकाबला कर रहे हैं और अगर हम इन दोनों तरफ से उस ओर की ओर घूमें तो मेरे ठीक सामने वाला जो इलाका है वो कश्मीर घाटी का इलाका है, जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से लहूलुहान भी रहता है और जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार हम पाकिस्तान की धोखेबाजी भी देखते रहते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। चीन सेना पर तनाव बढ़ा तो सेना सतर्क हो गई है। आपको बता दें, चीन की जिस तरह की गुस्ताखी हरकत निकलकर सामने आई है, लद्दाख की तरफ फौज की आवाजाही बढ़ गई है। उत्तराखंड समेत चीन की पूरी सीमा पर सुरक्षा बल इस वक्त अलर्ट पर हैं। सरहद पर चीन की बदनीयती सामने आई तो सेना ने कमर कस ली। पूरे LAC पर पहरा बढ़ा दिया गया। सेना सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर तैनात हो रही है। LAC की तरफ जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। सेना के ट्रकों में भरकर साजो सामान सरहद के करीब पहुंचाए जा रहे हैं। दशकों में पहली बार भारत और चीन की सेनाओं के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हिंसक झड़प के बाद पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बना हुआ है। इस बीच भारतीय सेना ने एक बार फिर चीनी सेना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस हिस्से में वापस जाने को कहा है जहां पर वो अप्रैल के पहले हफ्ते में मौजूद थे। जमीन पर सेना ने मोर्चा संभाला तो आसमान में एयरफोर्स की गश्त तेज हो गई है। 2 दिनों से लगातार चीन के हेलीकॉप्टर सरहद के करीब उड़ान भर रहे थे। एयरफोर्स ने भी हवाई सीमा की निगरानी बढ़ा दी है।
लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद उपजे तनाव के बीच चीन से सटी उत्तराखंड की 345 किलोमीटर की सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है। इसमें से 122 किलोमीटर उत्तरकाशी जिले में है। यहां घाटी में सेना और आईटीबीपी के जवान सतर्क हैं। बॉर्डर पर जवान पूरी तरह अलर्ट पर हैं। जगह जगह आर्मी के जवान कैंप किए हुए हैं। 4056 किलोमीटर की सीमा एक दूसरे से लगती है। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की जमीन चीन से जुड़ी हुई है। सूत्रों के मुताबिक हर जगह सेना और आईटीबीपी के जवान अलर्ट पर हैं। यह तैयारी जरूरी है क्योंकि चीन की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। 1962 में इसने यही किया, 1967, 1975, 1986, फिर 2017 में डोकलाम में उसने हरकत की और अब 2020 में उसने एक बार फिर धोखा ही दिया है। बीजिंग की भाषा और जमीन पर फौज की करतूत हमेशा अलग रहती है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ओंकार बहुगुड़ा, उत्तरकाशी, आज तक। देश की खातिर 20 जवान दादबान घाटी में शहीद हो गए। शहीदों के परिवार वालों को अपने लाडलों पर नाज तो है, मगर वो चाहते हैं कि चीन को शहादत का करारा जवाब दिया जाए। कभी नहीं सोचा था किसी ने कि सरहद पर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर निकला परिवार का बेटा ऐसे भी लौटेगा। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू 16 बिहार रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। गलवान घाटी में वो निहत्थे चीनी सैनिकों को अपना वादा याद दिलाने गए थे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि चीनी सैनिकों की नीयत में खोट होगी। तेलंगाना में सूर्याकोट के उनके घर में मातम पसरा है। परिवार चाहता है कि चीन की दगाबाजी का माकूल जवाब दिया जाए। As a parent, I have my own grief and my deep worry. As a citizen of India, as a defense family person, I feel proud of my son. I feel proud of my son. झारखंड के साहिबगंज में शहीद कुंदन ओझा के घर में बेटे को खोने का गम है। घर वालों की गुजारिश है कि ये शहादत बेकार न जाए। चाचा वीर सपूत तो ऐसे ना रोए के, वीर सपूत ना हवा। ये साजिश है और इधर बॉर्डर पर भी लड़ाई धोखेबाजी कर रहा है, कभी वार्ता करना चाह रहा है, कभी लड़ाई कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए ताकि वो फिर कभी ऐसा गलत हरकत नहीं कर सके। मैं चीन की इस कायराना हरकत से बहुत ही दुखी हूँ और भारत सरकार को मैंने बहुत इसका कड़ा से कड़ा जवाब देना चाहिए। बिहार के समस्तीपुर के लाल अमन सिंह भी चीनी सैनिकों की झड़प में शहीद हुए। रात 8 बजे पिता को शहीद होने की सूचना मिली, तभी से पूरा गांव घर पर जुटा है। इस वक्त हम शहीद अमन सिंह के घर पर मौजूद हैं। सुल्तानपुर गांव समस्तीपुर जिले में पड़ता है और जब से अमन के शहीद होने की खबर परिवार वालों को कल रात ही मिली है, उसके बाद से ही परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 2014 में ही अमन जो है वो सेना में उसकी बहाली हुई थी और 16 बिहार में उसकी जो है बहाली की गई थी और 3 महीने पहले ही लद्दाख में उसकी पोस्टिंग हुई थी। अमन 2014 में सेना में शामिल हुए, 3 महीने पहले ही लद्दाख में पोस्टिंग हुई थी। अब बेटा शहीद हो गया देश के लिए, अब इससे और गौरव क्या हो सकता है और इससे ज्यादा हम क्या कहें। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में शहीद राजेश उरांग के घर में अजीब सी खामोशी है। माता पिता हैं, 2 बहनें हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि उनका जाबाज बेटा अब नहीं रहा। शहीदों के घर से आने वाली तस्वीरें गमगीन कर देने वाली हैं। हर आंख नम है और एक ही आवाज गूंज रही है कि ये शहादत व्यर्थ न जाने पाए। कुछ देश के लिए समस्तीपुर से रोहित कुमार सिंह, सूर्यापेट से आशीष पांडे और साहिबगंज से प्रवीण कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। वे बात अब कोरोना की करेंगे, जिसका दिल्ली में कहर लगातार जारी है। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इंतजामों को लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। देखिए,
कोरोना का कहर दिल्ली को लगातार अपने शिकंजे में लेता जा रहा है। कोरोना की ये घुसपैठ अब आम आदमी पार्टी में बढ़ती जा रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का आज दोबारा कोरोना टेस्ट हुआ, जहां उनकी एक बार फिर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आतिशी को सर्दी खांसी की शिकायत थी। आतिशी ने खुद को घर पर क्वारंटीन कर लिया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के करोल बाग से विधायक विशेष रवि और पटेल नगर से विधायक राजकुमार आनंद भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उधर दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में 1859 नए मामले बढ़े हैं। वहीं 93 मरीजों ने दम तोड़ा है। इसी के साथ दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 44,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 1837 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ देश तक में आज के लिए बस इतना ही।